क्यों मैं खुशामदीद मेरा हमजा जावेद हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सानिहा कहना, मैं ये मेरे अकब में जो आपको घर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आज 35 बच्चे पढ़ने आए थे और तकरीबन 1 साल से यहाँ पर बच्चों के पढ़ने का सिलसिला जारी था। 50 के करीब बच्चे यहाँ पर आया करते थे, लेकिन 14-15 बच्चे आज यहाँ पर ना आ सके और 35 बच्चे यहाँ पर आज पढ़ने आए थे, जिनमें 14 बच्चे इस वक्त शहीद हो चुके हैं और बाकी तमाम के तमाम इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अस्पताल के अंदर है। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि आज से 3 दिन पहले भी एक ईंट गिरी थी छत से और एक बच्ची के सर पर लगी थी, उसका सर फट गया था, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। ये तमाम वाक़या क्या था, अहले मोहल्ला से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अहले मोहल्ला हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका घर करीब है? करीब ही है, 2-3 गलियां छोड़ के मेरा घर। अच्छा, आपका घर करीब है। तो ये क्या वाक़या हुआ? बताया ये जा रहा है कि 3 दिन पहले भी एक बच्ची के सर में ईंट लगी थी। मेरे भाई वाकया कुछ इस तरह है कि स्कूल है, तकरीबन ये 4 साल से ये स्कूल चल रहा है। ये स्कूल है जी, ये स्कूल बनाया हुआ है और ये सारे जगह जगह पे आप कचवाने तक जाएं तो आपको ऐसी कई नजर आएंगी बिल्डिंग्स जहाँ पे स्कूल कमर्शियल काम हो रहा है। और भाई स्कूल की ना कोई कुछ लिखा हुआ है, कोई बिल बोर्ड नहीं है, पता कैसे लग रहा है ये स्कूल है? सर इस तरह आइएगा थोड़ा सा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अदारों के मुंह पे तमाचा है कि ये स्कूल है। मैं खुद ये सवाल कर रहा हूँ कि स्कूल तो नहीं है। ये 30-35 बच्चे जो यहाँ पे आज जो मामला चला है, 14 से 15, अभी तो मौजूदा रिपोर्ट है कि 15 बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं, एक टीचर भी इसमें शहीद हो चुकी है। तो कहने का ये है कि ये अदारे जो है यहाँ पे TMA है, ये LDA है, वो कहाँ पे सोए हुए थे जो यहाँ पे मंथलियाँ लेने आते कचवाने तक। मैंने खुद देखा है कि कहीं पे बिल्डिंग बने तो फौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्या उनको नहीं अदारों को पता कि ये स्कूल? और आप बता रहे हैं 4 साल से चल रहा है? 4 साल से ये चल रहा है। और वही बता रहे हैं 1 साल से चल रहा है? नहीं, 4 साल से ये चल रहा है। झूठ, 1 साल से 4 साल हो गए तकरीबन इसको चलते हुए। और अदारों को ये या तो मंत्री जाती होगी, सीधी बात है। क्या उनको नहीं पता? अब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आए हैं, बस तस्वीरें उतराई और चले गए हैं। क्या उनको नहीं पता कि ये? और सबसे बड़ी मैं आपको पॉइंट की बात बता दूं, ऊपर काम हो रहा था, मिस्त्री ऊपर से टाइल लगा रहा है, मिट्टी के ऊपर टाइल लगाई जा रही है, नीचे TR गार्डर है। क्या उसका वजन नहीं है? यहाँ पे कोई क्या इंजीनियर नहीं है? मैं यही तो। ये घर में कितने लोग रहते थे? ये घर में एक टीचर पता चला कि ये टीचर रह रही है, वो ही चला रही है। अब पता नहीं कि ये मालिक चला रहे थे या वो बेचारी रेंट पे लेके चला रही, इस बात की अभी तक कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। कोई और मोहल्ला से कोई शख्स यहाँ पर हो जिसको इस वाक़े के मुतालिक पता हो? ये आप तमाम के तमाम लोग यहाँ पे देखने हैं। आप कहाँ से हैं भाई? मैं इधर से, अभी मैं काम पर आया हूँ, मुझे पता नहीं है। अभी आपको नहीं पता? वैसे हम मोहल्ले से हैं। इधर की मोहल्ले, आपको पता था बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे? 2-3 बजे का वाक़या है तकरीबन, ये नहीं पता चला सही। नहीं, आपको इससे पहले पता था कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे? हाँ जी, पहले पता है पढ़ते बच्चे देखते पढ़ते। कब से पढ़ते थे? 2 साल तो हो गए हैं देखते हैं। 2 साल से आप देख रहे हैं? आपके बच्चे नहीं यहाँ पर है? नहीं, इधर हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। क्यों? इधर हम बरली साइड पर रहते हैं। वो तो भाई बता रहे हैं ये तो स्कूल था, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल नहीं है, ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन है भाई? कहाँ? भाई वो कह रहे हैं कि ट्यूशन है, बाकी लोग भी इसी तरह से बता। इस तरफ आ जाए। मुझे ये बताया जाए, ये अकेडमी या स्कूल ही तकरीबन बना हुआ, अकेडमी कहाँ थी? मुस्तकिल तौर पे बच्चे यहाँ पे आ रहे थे और मजीद तादाद बढ़ती जा रही। गलती है कि जो ना काम ऊपर हो रहा है, नीचे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, ये बड़ी गलती थी, नाहली थी। और ये जो बताया गया 3 दिन पहले एक बच्ची के सर में ईंट लगी, ऐसा कोई वाकया था? जी, मैंने तो नहीं सुना अभी, ये आज ही वाकया हुआ है जो सामने। क्योंकि अभी भी बता रहे थे यहाँ पर पीछे कि बाकी और कोई अहले मोहल्ला से हो, इस मोहल्ले से कोई और? ये भाई आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से हैं? इधर आ जाए। अच्छा, आपको पता था यहाँ पे पहले पढ़ाया जा रहा था? आपको मालूम ही नहीं था? अच्छा, देखने से क्या लगता है? क्या ये लगता है कि कोई स्कूल है या फिर कोई एकेडमी है, कोई ट्यूशन है? क्या किराए पे रहते थे? जी महल्ले तो ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ? घर तो साहब ਸਾਨੂੰ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈਟਲ ਆਈ ਲੱਗੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਲੇਡੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ? ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੌਜ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫੌਜ ਹੋਏ। आप भी फोत होगी तो उन्होंने अपने 2 दिन बचे? बेवा सी बेवा का जी बेवा खातून थी उनका जो हस्बैंड पहले डेथ हो चुकी भाई ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਕਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਉਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਆਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਛੱਤ ਯਾਰ ਆਮ ਟੀਮ ਚ ਘਰਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਲੈਂਦੇ। एक मिस्त्री पकड़ा भी गया है, बड़ी गल नहीं। एक मिस्त्री और एक मजदूर इस वक्त हवालात में मौजूद है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। डिगे उत्ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਛੱਤ ਲਿਮਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਕਿ ਟਾਇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਲੈਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜ ਨੱਸੀ ਦਾ ਹੌਲਾ ਕਰਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚ ਹੋਇਆ? ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ? ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। 17-18 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈਗੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜਦੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ अच्छा वाले साहब मैं सुना उन्होंने कुड़ी का उन्होंने खड़ा। अच्छा ये देखिए ना, ये घर मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर आप कहीं ट्यूशन सेंटर हो या फिर एकेडमी हो, इस तरह की बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन बाहर अहले मोहल्ला से ही बात करते हैं। भाईजान आप कहाँ से जी? मैं इधर साथ रहता हूँ, गली में रहते हैं आप? पीछे रहते हैं हम लोग। अच्छा पीछे। आपने पहले यहाँ पर कभी विजिट किया बच्चों के लिए या फिर आपको पता है यहाँ पर? शायद बाहर से तो देखने को तो लगता ही नहीं ये अकेडमी है बाहर से नहीं, लेकिन इतने बच्चे 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो कोई तो वजह होगी, बहुत अच्छा पढ़ाती होंगी। जाहिर बात है। तो आप कभी अपने बच्चों के लिए यहाँ पर नहीं आए या आपको कभी किसी ने कहा हो कि ये बाजी बड़ा अच्छा पढ़ाती? बच्चे वो दूसरी अकेडमी में जाते हैं। दूसरी अकेडमी में जाते हैं। तो जब ये वाकया हुआ आप कितनी देर बाद यहाँ पे? हम तो उस वक्त फैक्ट्री में थे, हमारा दोस्त था वो कहता था ये तकरीबन 4:30 बजे वाकया हुआ। अच्छा। जो अहले मोहल्ला वाले थे उन्होंने जो पर वक्त पहुँच के इन्होंने काफ़ी मदद की, उनके बच्चे निकाले, फिर रेस्क्यू वाले आए। रेस्क्यू वाले बहुत लेट आए हैं, बाइक पे ले लेके बच्चों को जाते रहे हैं। कम से कम 1 घंटे बाद 1122 वाले और दूसरे अदारे जो है ना वो जागे हैं। उससे पहले यहाँ पे तकरीबन 20 बच्चे जो है ना वो बाइक पे गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत बच्चा निकला और बाइक पे लेके भाग गए बेचारे। 20 बच्चे अहले मोहल्ला ने निकाले? मोहल्ले वालों ने निकाल के बाइक पे लेके गए। रोड किस तरह बाद में 1 घंटे पहली बात तो ये देखें आप रोड किस तरह का, अगर आप बाइक से आए मेन से तो वैसे आपको 15 मिनट लग जाएंगे। हाँ, अभी हम भी आ रहे थे तो काफी तकलीफ हुई वहाँ से आते हुए, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। हाँ उनके आते हुए टाइम लग गया। तो 20 बच्चे अहले मोहल्ला ने निकाले? 20 बच्चे अपनी मदद आपके तहत कोई अदारा नहीं यहाँ पे पहुँचा, बाद में आए हैं अदारे कम से कम 1 घंटे बाद। उस वक्त तक जितना अहले मोहल्ला था उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत बच्चों को उठा के बाइक पे लेके गए। आप कब आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे तकरीबन 4:30 से 10-15 मिनट बाद, क्योंकि मैं आगे जैसे ही वाकया हुआ 10-15 मिनट बाद 10-15 मिनट आपने आते ही क्या देखा? मैंने आगे देखा बस चल यहाँ पे रश एकदम
पड़ गया तो मैं वहाँ पे खड़ा था, मेरा आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर आगे, ठीक है। तो वहाँ से रिपोर्ट जैसे पहुँची है, कुदरती मैं अपने दोस्त के मिलने आया, जो उसकी एक भांजी और भांजे की भी डेथ हो गई है, और यहीं पे खड़ा है जैन भट्ट साहब। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी तारक भाई इस तरह छत गिर गई है, फ़ौरन आए। तो मैं वहाँ से बाइक पे 5 मिनट में या 10 मिनट में मैं पहुँच गया। यहाँ पे आके जो मैंने हालात देखे, यही देखा कि नशे निकल रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जिनके बच्चे गए ना उनको एहसास है, हमने बातें करनी है और अपने अपने घरों में सो जाना। मैं बार बार अदारों की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए ये स्कूल ऐसे होते हैं, छोटे छोटे 4 से 10 साल के बच्चे, किसी घर के 3 लाल, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 2। उन माँ बाप का क्या बनेगा? ये अदारे क्या करेंगे? इनको क्या नहीं पता? ये हमारे साथ ये कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे? नहीं भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਏ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵੀ ਰਹੇ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ हो? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। अच्छा अच्छा भाई, ये तो आपने तो बड़ी दुखी दास्तान सुनाई है कि बाइक्स के ऊपर बच्चों को लेके जाया जा रहा है। कोई भी यहाँ पे साथ हम साया ना उसे पूछेंगे नहीं ये बात कन्फर्म है, क्योंकि हमने अपनी आंखों में देखा, जो हाल देखा ना, यहाँ पे क़यामत का मंजर था, ये क़यामत ही थी। और उन माँ बाप की आप देखेंगे क्या तो हालात। माँ बाप कितनी देर बाद आए यहाँ पे? वो तो जाहिर जैसे ये रिपोर्ट है, माँ बाप तो जाहिर आएंगे जैसे ही आपने देखा है सारा वाकया? आपने सारा देखा वाकया? ये थोड़ा सा इधर आइए। आपने सारा वाकया देखा? बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आपने सारा वाकया देखा है? ठीक है ना, तो रहती इधर ही भाई, तो क्या हुआ, आपने क्या देखा? जो देख रहे हैं वो आपको सही बता रहे हैं। बाइक्स पे लेके जा रहे थे? सही है, ये सामने हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये आगे से रेफर कर देते हैं, आप चंदन ले जाएं या चंदन ले जाएं। वो बता रहे थे कि छत पहले से गिरना शुरू हो गई थी, 3 दिन पहले एक बच्ची। चलें ये बात मान लेते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सामने हॉस्पिटल है इसकी वो देखे ना कुछ। अच्छा, वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं हुआ टाइम पे? कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल है ये वाला, ये जो जनरल 2 बना हुआ है ना, यहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं होते। आप एमरजेंसी में चले जाए, आपको एक आधा वो भी जूनियर डॉक्टर नजर आएगा, और आए दिन बयान होते रहते हैं। यहाँ पे MNA वगैरह आते हैं, जी हम ये दे रहे हैं, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड। अच्छा ये बताएं, अब वाकया के बाद कौन कौन लोग यहाँ पर आए? यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, सीधी बात है, क्योंकि वो जमात के खिलाफ बात हो जाएगी, कहेंगे कि ये फलां का, नून लीग का, ये PTA का, बाद में हम पे ये दबा लग जाता है। अच्छा, तो देखा मैंने बहुत कुछ है यहाँ पे। माशाल्लाह MP साहब भी यहाँ के आए हुए थे, वो भी मैंने देखा, आए हैं, तस्वीरें उतराई और चले गए हैं। ये बात तो हर ये जगह सारे बड़े लोग ये सारे बड़े लोग आते हैं, तस्वीरें उतरा के चले जाते हैं, और इस मुल्क में हो क्या रहा है, यही कुछ तो हो रहा है। यहाँ तक आते हैं, तस्वीरें उतारी, वापसी गाड़ी में ये गया। 5-5, 10-10 मिनट से ज्यादा नहीं कोई। 10 मिनट में बहुत ज़्यादा गर्मी में ठहरते हैं 10 मिनट यार, आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर सकते। तो ये तो सीधा सीधा सिर्फ ऊपर तस्वीरें पहुंचाने के लिए आए या लोगों को बताने के लिए? तो इसलिए आते हैं। ये रोड आप देख लें, मैंने खुद देखा है। आप ये बताइए, बताएंगे उठा के साइड पे मार रहे हैं यार, सिर्फ एक गाड़ी निकालने के लिए। अच्छा ये बताएं, किसकी नाहली लगती है? अब किसका कसूरवार किसको ठहराएं? घर वाले तो खुद भी चले गए, कसूरवार किसको ठहराएं? जो ये महकमे बने हैं, ये अदारा अगर LDA के अंदर है, LDA के ऊपर FIR होनी चाहिए सबसे पहले। अगर TM है तो TMA के ऊपर FIR होनी चाहिए। ज़ाहिर अदारे, ये अदारे किस लिए बने हैं? हमारे लिए बने ना, हमारे टैक्सेस से ये सारे अदारे चल रहे हैं, हमें ही जो गिरेबान से पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, अब वो जो इदारे, जिन इदारों का आप नाम ले रहे हैं, वो कहेंगे हम महल्ले तो जाके नहीं देख सकते। क्यों नहीं आते? अभी बिल्डिंग बनी हो तो वहाँ पे देखेंगे 2-4 हज़ार लेने आते कि नहीं? वर्कर आते हैं उनके, क्यों नहीं आते? अपनी जेब गर्म करने आ जाते हैं। अपनी जेब गर्म करने आते हैं और आगे गर्म की और चले गए। क्या उनको नहीं अंधे नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे कमर्शियल काम हो रहा है? ये घरों में स्कूल खुल रहे हैं, किस वजह से? हमारी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से। बयान हम बड़े बड़े दे रहे हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ टैक्स इकट्ठे कर रही बस गवर्नमेंट, और कुछ नहीं, काम नहीं हो रहे। काम यही बस इन्होंने एक सड़क बनानी है, 50 करोड़ का ठेका, 40 करोड़ जेब में, 10 करोड़ लगा दिया, बस ये काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि जो अहले इलाका है, अहले मोहल्ला है, सिर्फ यही बात करते नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर जो कसूरवार हैं वो तमाम के तमाम इदारे हैं। जिन इदारों ने काम करना था, देखना था कि कौन सा ट्यूशन है, कौन सा स्कूल है,
जिन इदारों ने काम करना, तो बहुत से इदारे इसके अंदर मुलविस नजर आएंगे, उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए। एक दिन के अंदर 2 वाकयात हुए हैं, एक उमरकोट के अंदर जिसके अंदर 3 बच्चे शहीद हुए हैं, इसके अंदर 14 बच्चे शहीद हुए हैं। इस तरह के वाकयात आगे मजीद ना हो, इसलिए इदारों को जरूर पूछना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करते हैं। बैक नाजरीन, हमारे साथ लीगी MPA ज़िशान मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है हमारे लिए, पूरे लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये बताइएगा कि इस पूरे वाकये के अंदर हम कसूरवार किसे ठहराएंगे? जैसा वाक़या हुआ, आपने भी कहा कि पूरा पाकिस्तान, पूरा लाहौर, मेरे पास खुद भी अल्फाज नहीं। तो CM साहिबा ने इस पर डायरेक्शन दे दी है, इस पर कमेटी बनेगी, तो जो भी इसका कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। ये देखें, मैं पहले भी कहा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस पर क्या बोलूँ। मैं सबके घरों में गया हूँ, मैंने बच्चे देखे हैं, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, मैं इस बात का महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको इनको सब्र दे, हम इनके साथ हैं, मतलब पंजाब साथ है, मुझे वज़ीर ने भेजा, मैं सबके घरों में जा रहा हूँ, तो जो भी इसका कसूरवार होगा उसको। मलिक साहब, अभी हम पहले प्रोग्राम के आगाज़ में लोगों से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो आ रहा है तस्वीरें बना के जा रहा है कोई घर वालों के पास, लेकिन मैंने देखा कि आप आए हैं तो पहले फैमिली के पास गए हैं, तो मुझे यकीनन अच्छा लगा। लेकिन बाकी लोग आए तो वो कहते हैं कि उस तरह से लोगों के पास नहीं गए, ये उस तरह से भी सबके पहले पहले भी कुछ घरों में गया हूँ, मैं इधर भी आया हूँ, मैं सबके घरों में जाऊँगा, आज भी जाऊँगा, दोबारा ये बहुत अच्छी बात है कि दोबारा भी। अच्छा, ये बताइएगा अभी तक की क्या हालात हैं? आप हॉस्पिटल भी यकीनन गए होंगे, आपको यकीनन गाहे बगाहे पता लग रहा होगा कि हॉस्पिटल की क्या हालात हैं, कितने बच्चे थे, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक की है? ये होगा नन्नी जान जो गई है, इसके अलावा 6 जख्मी थे, उसमें से एक बच्चे को मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिफ्ट किया, वो भी अभी में शिफ्ट हो जाएगा अपने घर पे। 3 बच्चे अभी हॉस्पिटल में आए हैं, वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे थोड़ी देर में, और 2 को ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया, वो आउट ऑफ डेंजर है। अच्छा मलिक साहब, अब एक हम भी दुख में हैं, इतने दुख में हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब बच्चों की मैंने पिक्चर्स देखी, वीडियोस देखी, जब मुझे लोगों ने बताया तो यकीनन मेरे से बात भी नहीं हो रही थी कि मैं किस तरह से बात करूँ। लेकिन मुझे बताया ये गया कि जब आज से 3 दिन पहले भी ईंट गिरी और एक बच्ची के सर में लगी, उसका सर फट गया, उसको अस्पताल ले गए, और आज भी ये छत के ऊपर काम भी चल रहा था, किसी को पता नहीं लगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो भी कसूरवार होगा उसको जरूर सजा। चल जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ज़िशान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ अहले इलाका से भी बात कर लेते हैं कि अहले इलाका क्या समझते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप इस इलाके के, आप इस इलाके के? अच्छा, आपका घर करीब है? अच्छा, अभी आप कब से आए हैं यहाँ पर? मैं काम से 8 बजे आया हूँ। 8 बजे गए हैं, तो आपने कोई वाकया देखा ही नहीं? आपको पता था यहाँ पे ट्यूशन है? आपको लग रहा है ये ट्यूशन होगा? ट्यूशन गौर नहीं किया। आपको लग रहा है ट्यूशन? ये छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे थे। आप ट्यूशन जाते हैं बेटा? नहीं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ते नहीं है? स्कूल जाता हूँ, स्कूल छुट्टियों पे। तो इस मोहल्ले के आप भी कहीं और से हैं? आप इस मोहल्ले के हैं? आप भी बाहर से हैं? भाईजान आप मोहल्ले के हैं? आप भी बाहर से हैं। अभी तक आपने क्या सुना जी? यही सुना है कि 11 बच्चे की डेथ हो गई और 3 हॉस्पिटल में है, 4 की वजह से 14 की डेथ हो गई और बाकी मुताबिक जख्मी। भाई आप अस्सलाम वालेकुम, आप इस मोहल्ले से हैं? नहीं, मैं बाहर तो मैं इधर ही सब 5 बजे का। आप 5 बजे किधर हैं? आपने क्या देखा? सर जब मैं आया हूँ, ये अहले इलाका रेस्क्यू टीम तो बाद में आई है, अहले इलाका जो है वो कईयों के साथ, कई हाथों के साथ निकाल रहा था, हाथों के साथ और बेल्टों के साथ निकाल रहे? बेल्टों के साथ। तकरीबन रेस्क्यू आने से पहले 10 बच्चों को उन्होंने खुद ही निकाल के, कोई चिल्ड्रन अस्पताल ले गया, कोई नहीं। रेस्क्यू आने के बाद उन्होंने अपना जो बाकी प्रोग्राम है वो दिया कि लोग जो है अजाफी लोग थे बाहर निकाल दिए। आपके वाले ये घर के शुरू में थे वो बच्चे या पीछे थे? आखिर कोने पे थे। आखिर कोने में थे? कोने पे थे, बेड था। आप अंदर गए? जी अंदर गया हूँ। अंदर क्या क्या चीजें थी? अंदर बेड पड़ा हुआ है, अलमारी पड़ी हुई थी, सोफे वगैरह, और भी काफ़ी सामान था, मशीन वगैरह, बर्तन
सारे उन्होंने निकाले। जब उन्होंने खुदाई किया ना बच्चों के लिए तो सारे उन्होंने बाहर निकाले। तकरीबन कितने बच्चे होंगे? तकरीबन मैक्सिमम बताया ये जा रहा है कि 20 के लगभग बच्चे हैं, जिनमें से 14 जो आपके सामने निकाले गए? वो तकरीबन 10 रेस्क्यू आने से पहले उन्होंने 10 बच्चे। अच्छा, वो निकाले थे जी। उसके बाद रेस्क्यू आपके सामने कोई खातून या बड़े लोगों को निकाला गया? जी, एक टीचर को निकाला गया। एक टीचर को निकाला, उनकी हालत कैसी थी? वो बताया ये जा रहा है कि वो जख्मी है। अभी उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो किस हालात में है, जख्मी है, ज़्यादा शदीद जख्मी है, ये अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, ये बड़े बुरे हालात हैं। अच्छा, जब आप आए आपने देखा कि ऊपर कोई मजदूर वगैरह लगे हुए थे या फिर मजदूर कहीं गिरे हुए हों? ये किसी ने आपको बताया? मजदूर का नहीं देखा, ये देखा जब लोग कहीं हाथों के साथ नजर, हमने खुद हाथों के साथ मट्टी साइड। आपने भी निकाला? जी। आपने? हमारे साथ को दोस्त थे 2-4, वो भी हाथों के साथ उन्होंने तकरीबन 3-4 बच्चे उन्होंने निकाले। अच्छा, 3-4 बच्चे उन्होंने निकाले। अच्छा, अब ये यकीनन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी था। आपको क्या लगता है कि कसूरवार कौन है? सर, ये कह नहीं सकते। अगर उनको इल्म होता तो वो ये, उनको तो इल्म नहीं होगा, लेकिन इतना इल्म होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जानें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये कि ना। अगर ये होता कि अगर कैबनी है तो इसकी छत को जो है होनी चाहिए सीमेंट वाली, लिहाजा ये नहीं। कच्चे घरों के अंदर बच्चे तो नहीं होने चाहिए। क्या ख्याल है भाई? कच्चे घरों में बच्चे नहीं होने चाहिए। आपके घर में बच्चे भी होंगे, हमारे घर में बच्चे भी। ये हॉस्पिटल वाली हमारी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है इस टाइम। कौन सी हॉस्पिटल वाली? ये जो बच्चों की हलाकत हुई है वो वाली वीडियो भी मेरे पास है। आप खुद गए थे हॉस्पिटल? जी। अच्छा, आप हॉस्पिटल से वीडियो बना के लेकर आए? हॉस्पिटल भी गए। अच्छा, आपने जो इनिशियल वीडियोस बनाई थी वो जरा दिखाएं। आप भी थे साथ? जी, मैं ड्यूटी पर। आप कब आए हैं? मैं 7 बजे आया। 7 बजे? 7 बजे जब तक आए तब वहीं मेन पे। अच्छा, मुझे तब पता चला कि मैं ये हादसा हो गया। जब मैं आया था तब बच्चे सारे निकाले। तमाम के तमाम बच्चे निकाले गए थे। बाकी ये है कि आप क्या समझते हैं कि कौन है कसूरवार? ये देखें, मैं ये वीडियो शायद दिखाने वाली नहीं है, इसको थोड़ा सा हम ब्लर कर देंगे, लेकिन ये बच्चे हैं जिस तरह से एक बेड के ऊपर 5-5, 6-6 बच्चे हैं। ये यकीनन दिखाने वाली नहीं है। ये बाद में ये जो लोग थे, ये लोग इधर थे, ये आपने, और ये बात की वीडियो है। और ये भी सारे बच्चे हैं। ये भी बच्चे, ये बच्चों की वीडियोस हैं। ये अहले इलाका ने, इस भाई ने अपने मोबाइल से बनाई है ये वीडियो। ये यकीनन इंतहाई दुख की बात है ये वीडियो देखने के बाद। बाकी बहरहाल भाई, आप इस मोहल्ले के हैं? आप इधर के हैं? आप बाहर से कब गए हैं? आप यहाँ पे कब के? घंटा डेढ़ हो गया। बच्चों को निकाल रहे थे, आप आए थे, आपने क्या देखा था? आपने दूर से क्या देखा? रेस्क्यू वाले कुछ क्या कर रहे थे? मशीनरी वगैरह लेके आते नहीं, अगर मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाए ना, अगर ऐसी जगह पर, तो जो लोग नीचे जिंदा होते हैं ना उनकी, जी होना चाहिए ना, कोई हाँ, होना चाहिए था। हमें ऐसी सूरतों के ऊपर जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये कि ऐसी सूरतों के ऊपर हमें चाहते ना चाहते हुए इदारों के पे इन्हिसार करना चाहिए, क्योंकि इदारे ही आपके बच्चों को सेव कर सकते हैं, या खुद उनकी हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीनरी लेकर जाएंगे तो यकीनन उनका निकालना बड़ा मुश्किल होगा। आप अहले मोहल्ला से हैं भाई? आप भी आगे से हैं? अहले मोहल्ला से भाई कोई है? अहले मोहल्ला वाले सारे तमाम के तमाम लोग चले गए? उन्होंने बाहर भेज दिया सबको। हाँ, और अब तो पुलिस वालों की नफरी भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। जब हम आए थे उस वक्त तो एक्टिव नहीं थी, अब ये यहाँ से सारों को बाहर निकाला जा रहा है। बाकी बहरहाल ये हालात हैं यहाँ के। ये तमाम लोग अहले मोहल्ला समेत तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप अहले मोहल्ला से हैं? पहले मोहल्ला से नहीं है, वहीं गाजी रोड से। गाजी रोड से हैं? हमारा भांजा है, उसके 4 बेटे हैं, एक बेटा 4 बेटियाँ, वो साथ ही दूसरा घर है, तो 4 बच्चे और हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं सीरियस हालत में। आपके भांजे के 4 बच्चे? के 4 बच्चे, ये साथ दूसरी गली में। जब गाड़ी आई है एम्बुलेंस, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर पट्टी का सामान नहीं है, उसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल कोई चीज़ नहीं है। गाड़ी एम्बुलेंस के अंदर कोई चीज़ नहीं थी? एम्बुलेंस के अंदर कोई चीज़ नहीं है, ऑक्सीजन तक नहीं है एम्बुलेंस के अंदर। कोई चिल्ड्रन, हाँ जी, बच्चों की केयर के लिए कोई हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से नहीं है, मरीज जर्ना से वो शेल्डन चले गए, जाते जाते आधे बच्चों की डेथ हो गई। डेथ हो गई है।
नहीं तो ऑक्सीजन होती तो हमारे बच्चे यहाँ पे जो बचने थे हमें पता है। यहाँ से बच्चे निकाले, गाड़ी के अंदर बच्चे होते, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बचने थे 2, लेकिन अभी- मालिक की मर्जी अभी डेथ हो गई है। कितने बच्चों की डेथ हुई है? 3 बच्चों की डेथ हुई, 4 बच्चे सीरियस हालत में जो चिल्ड्रन भेज दिए इन्होंने। आपके भांजे के 3 बच्चे, 7 बच्चे थे? 7 बच्चे हैं, टोटल 7 बच्चे हैं। आपके भांजे के 7 बच्चे थे, 7 तो यहाँ पर क्यों आते थे? यहाँ पे पढ़ते थे। ये चल करीब है यार, करीब है, कोई बात नहीं, करीब है, अच्छी लोकेशन है, अच्छी गैदरिंग है, अच्छे ये तो लोकेशन तो अच्छी नहीं नजर आ रही, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों को आना नहीं चाहिए लेकिन था। अब क्या करें, गरीब तबके के लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो, किसी ट्यूशन सेंटर चले जाए वो कहते जी लाओ, ये 25 रुपये फीस दो, बच्चे को पढ़ाया ना सही, क्या करें, समझ से बाहर यहाँ है। पर कितनी फीस थी? ये मामूल है, मामूली मुनासिब ही है, ज़्यादा कितनी नहीं है। फीस थी जी? 500 से लेकर 1000 तक के बच्चों की 500,000 तक फीस थी। तो गरीब आदमी ने कहा कि लेकिन यही सोचा था कि करीब है, बच्चे खुद आते खुद जाते। इतना अच्छा एक सहम बात, किसी आप के भी पास अहले मोहल्ला से हैं? नहीं, ये हमारे बच्चे ही, हमारा ये भी बुटीक है, हमारे भांजे है वो। अच्छा, ये जो बात सुनी हमने कि 3 दिन पहले एक बच्ची के सर पर ईंट लगी थी, छत पहले से टूटना शुरू हो गई थी, ऐसी कोई बात है? ये हमें नहीं, इस बात का कोई इशू नहीं है। हमें जब फ़ोन गया है ना गाजी रोड पे 5 बजे कि हमारे बच्चों के साथ ये मसला बना है, तो हमने कहा कि आप फ़ोन बंद करें, हम आपके साथ रब्ता करते हैं। दोबारा रब्ता किया जब 6 बजे, तो ये मसला बना, उनको 3 बच्चों की डेथ हो गई है, तो बाकी ये रह गए। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर एक घर के 5 लोग थे। एक घर के 5 लोग, ये 7 वाली गली में 4 बच्चे हैं। एक घर के 5 बच्चे और 7 वाली गली में 4 बच्चे एक घर के थे। तो फिर 7 वाली गली में 2 बच्चे थे। आप कहाँ से हैं? वो इधर से ये 7 साथ घर है आपका? तो आपको पता है ये कौन पढ़ाया करती थी यहाँ पे? इधर मैडम रहती थी। कौन सी मैडम, नाम क्या था उनका? मैडम का नाम नहीं पता, मैडम बस अस्पताल में थी ना, बस वही कहते बच्चे ठीक है, बच्चे ठीक है। मैडम कह रही थी बच्चे ठीक हैं। हाँ, तो आपकी दफा उसने बस ऐसे कोई बच्चा ठीक है। आप हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर आपने जाकर क्या देखा? उधर बच्चे बस ऐसे और मैडम क्या कह रही थी? मैडम ऐसे कह रही थी बच्चे ठीक है, बच्चे ठीक है। तो अभी आपने कभी यहाँ पर आए नहीं? पहले, उससे पहले आए थे इस घर में? इधर हाँ, क्या करने आए थे यहाँ पे? इधर पहले मैं पढ़ता था। इधर पढ़ते थे आप? तो कौन कौन है इस घर में? इधर काफ़ी थे लोग, बच्चे आते थे, तो फिर जाते थे, इसमें से कितने बच्चे आते थे इधर से। तो आपने क्यों छोड़ी ये ट्यूशन? मम्मा ने कहा था। क्यों? मम्मा ने कहा ये इधर स्कूल जाना है। तो यहाँ पर पढ़ाता कौन कौन था? इधर बस मैडम थी। मैडम का नाम नहीं पता आपको? और घर में इनके कौन कौन था? मैडम थी तो मैडम की तो मम्मा को सदमे में मर गई है। मैडम की मम्मा। कब सदमे में? आज? हाँ, जब मैडम को उसने सुना था ना वैसे आप लड़की तो शहीद हो गई है, तो मैडम की मम्मा मैडम की मम्मा भी यहाँ पर रहती थी? वो बस पढ़ने आते थे इधर बच्चे। पढ़ने के लिए जगह ली हुई थी? ये कौन से आप कह रहे हैं ना, इधर इधर पहले 2 दिन ये हाँ। पहली जब छत गिरने वाली थी ना, पहली तो लड़की की गिरी थी ना, हाँ। सिर्फ उधर साथ में उधर दवाइयाँ ली इधर है, तो इधर दवाई लेकर फिर आए इधर बच्ची को लेकर फिर इधर आए, तो फिर आए तो बात तो ऐसा। अच्छा, वो कब हुआ था सर में ईंट लगी थी? वो 5 बजे वाक़ हुए थे। नहीं, वो बच्ची आज की वाकया था या 2 दिन पहले का वाकया? आज ही? उससे पहले एक ईंट गिर चुकी थी? हाँ, तो उसको अस्पताल इधर लेके फिर अंदर गए हैं ना, तो 5 बजे वाक़ हुआ। चलें जी, ये उस बच्चे की बातें हैं जो बच्चा यहाँ पे पहले पढ़ चुका है। वो कहते हैं मैडम पढ़ाया करती थी, मैडम ने पढ़ाने के लिए जगह ली हुई थी, यानी इसको एकेडमी कंसिडर किया हुआ था। अगर एकेडमी कंसिडर किया हुआ था तो इदारों को पता नहीं, यकीनन तौर पर इसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ माँ जी मौजूद हैं जो इसी मोहल्ले में रहती है जिस मोहल्ले में ये सारा का सारा वाक़या हुआ है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी इन्ने परेशान क्यों है? ਤੁਹਾਡਾ भी कोई बच्चा सी? मेरे 3 बच्चियां सी चले मलबे में मेरी 3 बच्ची 3 बच्चियां सी ते हुन किथे? अल्लाह का शुक्र है बच गई हैं। तीने बच गई? 4 बजे का वाक़या ते वो हॉस्पिटल लेके गई सी, उत्थों वापस लेके आए ते कौन से जेड़े पढ़ांदे सी? टीचर सी ते कदों दे बच्चे जा रहे सी इत्थे? बच्चे काफी देर तो जा ए बिल्डिंग दी हालत थोड़ी खस्ता नहीं सी?
वो कह रहे सी एक बारी बच्ची ते भी पहले भी ईट डिग्गी सी पहली बारी होया ते मजदूर उत्ते काम करते पे सी तो मजदूर ते हमें काम करन गए थले बच्चे पढ़े होते छत देख जाएंगे ना कमजोर चाहते ना की समझते हो सारे वाकया का कौन जिम्मेदार है क्या कह सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी। वो कौन सी बच्चियां जो आपकी आ गई हैं खुश नसीब बच्चियां वो कहाँ पे हैं माँ जी हम आपके साथ चलें हाँ बच्चियों को बाहर बुला लें वो कौन सी बच्चियां आ जाएं आप साथ आ जाएंगे चले जी ये माँ जी के साथ ये माँ जी के वो ये माँ जी की 3 खुशनसीब बच्चियां हैं जो कि रह गए उनको तो कोई यार अगे उन्होंने वो परेशान हो रही वो पता डरी हुई हैं बच्चियां। अच्छा तो ये बच्ची भी थी एक ये बच्ची थी बेटा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक हैं आप ट्यूशन पढ़ रही थी जब छत गिरी तो क्या देखा था आपने टीचर सोफे में बैठी हैं तो ऊपर से छत गिर गई तो जब छत गिरी सारी इकट्ठी गिरी या एक एक ईंट करके गिरी थी एक एक इकट्ठी सारी गिर गई सारे बच्चों पे मिस्त्री लगे थे ना तो उन्होंने टैले लगाई थी मिट्टी लगाई थी तो ऊपर लेके गए थे उसकी वजह से ऊपर रेडियो लेके जा रहे थे तो उसकी वजह से तो इससे पहले किसी कभी चीज ऊपर से ईंट गिरी थी आज पहली बार गिरी थी अच्छा तो टीचर का क्या नाम था जो पढ़ाती थी टीचर मीला तो टीचर मीला ने पहले आपको बताया था कि ऊपर काम हो रहा है तो आपको कैसे कुछ भी नहीं हुआ आप कैसे आप बाहर भाग गई थी आप अंदर ही थी तो आपको अल्लाह ने बचा लिया आपको कैसे आपके ऊपर कुछ भी नहीं गिरा क्या गिरा था गार्डर गिरा था इनके ऊपर गार्डर के नीचे से निकाला और अल्लाह ने महफूज रख दी ये तो मौजज़ा है यानी कि ईंटें गिरी जिनके ऊपर वो महफूज ही रह लेगी जिनके ऊपर गार्डर गिर गया वो महफूज रह गए आपके और भी 2-3 बच्चे हैं अच्छा भांजी हैं 3 भांजियां थी एक ये तीनों बच गई देखिए जी ये मौजज़ा होता है एक घर की 3 बच्चियां जो कि महफूज रही बाकी अल्लाह के काम होते हैं भाई किस लिए यहाँ पर डाला था फीस कम थी क्या वजह थी घर के पास था पढ़ाई अच्छी थी चलें जी बाकी जी चले गए इनके हाथ बाहर नजर आई और उन्होंने फौरी बचा लिया कौन से मामू ने बचाया था अच्छा आपने बचाया इन्हें चलें जी कैसे आपने किस तरह निकाला आपने जाके देखा गार्डर के नीचे मुझे बताया कि टीचर मिला की छत गिर गई मैंने कहा वो मजाक कर रही है तो इसलिए फिर वो आई है तो मैं भाग के गया तो मुझे पता लगा ये ना उधर पढ़ती तो एक का सर मुझे नज़र आया तो मैंने ना फिर उसको निकाला प्रिया को फिर प्रिया को निकाला फिर ये चलें जी ये अल्लाह के मौजज़े इसी तरह से होते हैं देखिए कितना बड़ा सानिया था लेकिन एक घर की 3 बच्चियाँ जाती थी और 3 की तीनों बच गई और मौजज़ाना तौर पर और तमाम का तमाम वाक़या इस बच्ची ने अपनी आंखों से देखा और देखें तायाबू के घर में मातम है 3 बच्चे वहाँ पे डेथ हो गई लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने इनको बचा लिया बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा प्रोग्राम में हमने तमाम का तमाम वाक़या डिस्कस किया प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर उनकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।